अब दोपहर होने वाली है। सॉरी मम्मी जी, रात मैंने बहुत देर तक पढ़ाई की थी, इसलिए सुबह उठने में मुझे देर हो गई। चल कोई बात ना, जल्दी से अब कुछ बना ले। और उनके पापा भी जंगल से आते ही होंगे। जी मम्मी जी। पापा, मुझे मेनिका के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ क्या बात है। पापा, आपको तो पता ही है मेनिका पढ़ने में कितनी तेज है और आज तक मेनिका सभी कक्षाओं में फर्स्ट आई है। अब मेनिका चाहती है कि वो यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बने और उसके लिए मेनिका अपने पास के शहर नूरपुर में कोचिंग करना चाहती है। मतलब बहू रोज नूरपुर जाया करेगी? हाँ। अरुण, तेरा दिमाग तो सही है। ब्याह को 4 दिन हुए नहीं और मुझे नए नए उठम बताना चालू कर दिए। बहू कहीं नहीं जाएगी। हाँ अरुण, तेरे पापा सही कह रहे हैं। बहू अगर घर से बाहर जाएगी तो गांव वाले क्या कहेंगे, हमारी कितनी बेइज्जती होगी, पता भी है तुझे? मेनिका, तुम नाराज मत हो। पापा और माँ सही बोल रहे हैं कि बहू का घर से बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। क्या अरुण, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपना वादा याद करो जब तुम मुझे देखने आए थे। देखो जी, जो भी है हमारी बेटी है, हमारे पास देने के लिए धन दौलत कुछ नहीं है। देखो जी, आप कैसी बात कर रहे हो? जिसने अपनी बेटी दे दी, समझ लो उसने अपना सब कुछ दे दिया। भगवान, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। अब यही लड़की हमारे घर की बहू बनेगी बस। अजय, हमारे तुम्हारे कहने सुनने से क्या होता है? लड़की को लड़का पसंद आना चाहिए और लड़के को लड़की पसंद आनी चाहिए। हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ तो एक काम करते हैं, लड़की और लड़के दोनों को अकेला छोड़ देते हैं, आपस में बात भी कर लेंगे और एक दूसरे को पसंद नापसंद भी कर लेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बैठ जाओ। आपने पढ़ाई में क्या किया हुआ है? जी, इस बार मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। और आगे क्या करने का इरादा है? जी, मेरा बचपन से एक ही सपना रहा है कि मैं पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, पर शादी के बाद अधिकतर लड़कियों के सपने सपने ही रह जाते हैं, ओनली हाउस वाइफ बनकर रह जाती हैं। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपना सपना पूरा जरूर करूंगी। अगर शादी के बाद आप मुझे आगे और पढ़ाओगे तब तो शादी के लिए हाँ है, वरना ना है। अरे कोई पागल ही लड़का होगा जो तुमसे शादी के लिए मना करेगा। और हाँ, ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे तुम जैसी पढ़ी लिखी और होनहार लड़की मिल रही हो। तो तुम मुझसे वादा करो कि शादी के बाद तुम मेरा आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा करने में मेरी मदद करो। ठीक है, मेरी तरफ से वादा रहा। मेनिका, मुझे अपना वादा याद है, पर मेरी माँ और मेरे पापा कभी एग्री नहीं होंगे। तो फिर आप जैसे लोग शादी से पहले क्यों लड़कियों की ख्वाहिश से पूछते हो और फिर शादी के बाद उन्हीं ख्वाहिशों का गला घोट देते हो? मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपना सपना पूरा जरूर करूंगी। या तो आप अपने पापा जी से बात कर लो, वरना मैं ही कर लूंगी।
ठीक है मेनिका, मैं ही बात करता हूँ पापा से। पापा, मेनिका कल से कोचिंग करने जाएगी। तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? तुझे अपनी इज्जत बेइज्जती का पता है कि नहीं? अगर पापा मेनिका पढ़ने जाती है तो उसमें हमारी क्या बेइज्जती है? अगर मेनिका पढ़ लिख कर कुछ बन जाती है तो उसमें आपका, मेरा, बल्कि हमारे पूरे गांव का नाम रोशन होगा ना। वाह बेटा वाह, कल की आई बहू के लिए हमसे जबान लड़ा रहा है। किसी ने सच ही कहा है, मास्टर पढ़ाए 12 साल और प्रिय पढ़ाए 1 रात। मैं कुछ नहीं जानता, कल से मेनिका कोचिंग जाएगी तो जाएगी बस। अब तू इतना बड़ा होगा, अपने बाप की बात नहीं मानेगा। कर ले जो तुझे करना है, कटवा दे हमारी नाक। जैसी तेरी मर्जी है वैसा कर। मेनिका, तुम्हें कल से कोचिंग जाना है। और बताओ दीपू भाई, क्या हालत हमारे? यार ओ सुरेश, क्या पीस आ रहा है? अरे ये पीस ना होता, समोसा समोसा मन करता है बगैर चटनी के खा जाऊं। अरे यार यू है कौन? अपने गांव की तो लगना रही। भाई जो अरुण की बहू है, अरुण की बहू है। उस अरुण की बहू? हाँ भाई यार, इसे 4 दिन ब्याह को नहीं हुआ, साइकिल से इधर उधर घूमते फिर रहे गाँव में। अरे यार कुछ भी है, अरुण समोसा का चपला यार। और जब तक मैं समोसा को चखना लूं ना, और मुझे चैन नहीं आने का। अबे लोंडो, अबे सुनियो, अबे यो कौन थी? इसे पहले तो कभी ना देखा मैंने गाँव में। अरे चाचा, ये अरुण की बहू है। अबे उस रविंदर के लोंडे की? अबे यार। हाँ चाचा। बताओ तो सही, क्या जमाना आ गया है? 4 दिन ब्याह को ना होए, गाँव में घूमती फिर रही, ना किसी से घूंघट कर रही, ना किसी से शर्मा रही। यू कैसी बहू है? शर्मा रही? यो तो बहुत बेशरम है। अबे ऐसा क्या कर दिया है इसने? चाचा आपको तो पता ही है, हम कितने शरीफ बालक हैं, हमारे सबको आंख मार के गई। अच्छा, अबे ऐसे करके गई क्या? हाँ चाचा, ऐसी करके गई थी। अच्छा, इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना तो पूरे गांव को बिगाड़ देगी। ऐसे 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 करके। ओए देख देख समोसा। बस समोसा ना हो तो बर्गर है, बर्गर। भाई मैंने सुना मैडम यूपीएससी की तैयारी कर रही है, मैडम को कलेक्टर बनना। क्या? हाँ ये बनेगी कलेक्टर? मैं यार देखता नहीं। आईएएस बनना कोई हलवा थोड़ी है तो कोई भी चख लेगा। हाँ यार, अगर ये कलेक्टर बनेगी ना तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ए जा, मैं बनूंगा राष्ट्रपति। क्या मैं तो गांव का प्रधान बनूंगा। हंस के गई, इसका मतलब हमारी बेइज्जती करके गई। इसे आज रास्ते में रोक के इसे मजा चखाते हैं। चलो। भाभी जी नमस्कार। मैं भाभी ना, कलेक्टर मैडम बोल, कलेक्टर मैडम। अरे मैडम,
यूं छोड़ के ना जाओ, दिल तोड़ के ना जाओ। मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी मत समझो। आप लोग मेरे गांव के हो, इसलिए किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि गांव में आप लोगों की बेइज्जती हो। खैर, तुम पागलों को कौन समझाए। पागल किसे बोले में शादी? अरे यार, ये औरत होकर बोल कितनी रही है, कितनी अकड़ है इसमें। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर किसी औरत का सम्मान नहीं कर सकते तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। क्या करेगी, क्या करेगी तुम? यूं मार देता हूं। अब बालको कैसे भाग रहे हो? अब कैसे भाग रहे? गिरते पड़ते हैं? अरे चाचा, हुआ क्या? वो अरुण की बहना है। अच्छा, बोवाली। हाँ चाचा, वही वही। अच्छा, अब आप क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? वो हम तीनों के साथ जबरदस्ती कर रही थी, हमने मना किया तो उसने हमें पीट दिया। और चाचा, हमने इसलिए हाथ ना उठाया, सब लोग हमें कह देते कि औरत पर हाथ उठा दिया। सही किया बेटा तुमने। और लगता है इस बहू को मजा चखाना पड़ेगा। ये कोचिंग करना क्या, घर से बाहर निकलना ही भूल जाएगी। अब तुम मेरी एक बात सुनो। हमारे गांव के लड़कों पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है, इस अरुण की बहू को अब पता चलेगा। अरे लगता है बहू तो बिल्कुल ही बहरी देख के आए हो। पोछा भी ऐसा मार रखा, गोड्डे में तोड़ दिया। अरे चाचा, बताओ क्या जमाना आ गया। बहू को खुद ही घूंघट करना चाहिए। हम तो खास खास के इतना इशारा कर रहे, बहू फिर भी घूंघट ना कर रही। अरे चाचा, क्या हुआ? कैसे बड़बड़ा रहे हो? हाँ मुनिराज, बता क्या बात है। बात पता चल जाएगी। दोनों बाप बेटा पंचायत में आ जाओ, गांव में पंचायत हो रही। अरे चाचा, हुआ क्या? बताओ तो, आपको तो पता होगा मैटर क्या है। दोनों बाप बेटा पंचायत में आ जाओ, सब पता चल जाएगा कि मैटर क्या है। ठीक है, हम आते हैं। राम राम साहब। राम राम भैया, राम राम। हमें रविंद्र, आजा बैठ ले। हाँ जी प्रधान जी, बताओ क्या मैटर है, ये पंचायत क्यों बुलाई है। अरे प्रधान जी क्या, मैं बताऊंगा मैं क्या हुआ है। तुम अपनी बहू को समझा के रखो, उसने सारा काम बिगाड़ रखा। कभी लड़कों की तरफ को ऐसा करे, कभी लड़कियों की तरफ को ऐसा करे, और तो और गांव के लड़कों को मारने भी लगी। ओए चाचा, जवान संभाल के बोल। और बेटे शांत हो जा। देख रविंदर, बहू का घर से बाहर निकलना और गांव में ऐसा घूमना अच्छी बात ना है। और हाँ, बहू का काम है घर का काम करना और अपने सास ससुर और पति की सेवा करना। प्रधान जी, मेनिका बहुत काम करती है और हमारी सेवा तो इतनी करती है कि और किसी की बहू कर भी नहीं सकती। अरुण, तू ज्यादा मत बोल। तू नहीं तो अपनी बहू को सिर पर चढ़ा रखा है। जब तेरे पापा पंचायत में आए हैं तो तेरा बोलना तो बिल्कुल बेकार है। तू ज्यादा मत बोल। हाँ जी प्रधान जी, आप बताओ क्या करना है। हाँ जी प्रधान जी, तुम बताओ
अभी इसका करना क्या है? तो रविंदर जी, आपकी बहू ने गांव का माहौल गंदा कर रखा है। हम और हमारी पंचायत चाहते हैं कि आपकी बहू घर में रहे और ये कोचिंग वोचिंग ना करे, क्योंकि ऐसे काम शहर वाले और अमीर लोगों को शोभा देते हैं, हम जैसे गांव वालों को नहीं। देख रविंदर, अगर तेरी वो गांव से बाहर गई तो तुझे बिरादरी से अलग कर देंगे और तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे भैया। हाँ प्रधान जी, इन्होंने सही कहा। देख रविंदर, इस फैसले पर हमारे अमल होना चाहिए। पापा, अरे सुनो तो सही। अरे पापा सुनो तो, पापा सुनो तो, पापा, अरे सुनो तो सही। पापा सुनो तो सही। पापा तुम्हें गांव वालों के कहने से क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझसे जवाब लो। अब तो खुश है ना? चारों तरफ हमारे घर की चर्चा हो रही है। इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई जितनी आज हुई है। पापा जी हुआ क्या है, बताओ तो। बताऊं? सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। आज तेरी वजह से पूरे गांव के सामने मेरा सर नीचे हो गया। मेरी वजह से? मेरी क्या गलती है? क्या अपना सपना पूरा करना गलत बात है? क्या अपनी इज्जत और मान सम्मान के लिए लड़ना गलत बात है? पापा जी, पापा जी, ये तो आपने सही कहा कि हम गरीब हैं, लेकिन ये गलत कह दिया कि गरीब को कोई इज्जत नहीं होती। पापा जी, अमीर हो या गरीब, इज्जत सबकी होती है। अगर अमीर अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो गरीब भी अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और हाँ, मेरे पापा पैसों से भले ही गरीब हो, लेकिन दिल के अमीर हैं। आज तक उन्होंने मेरी सारी खुशियाँ पूरी की हैं और मेरे हर सपना पूरा किया है। और हाँ पापा, आप पैसों से भले ही अमीर हो, लेकिन दिल के गरीब हो, क्योंकि आप अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं देख सकते। अरुण, समझा ले अपनी बहू को, वरना आज अनर्थ हो जाएगा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर ये कोचिंग सेंटर गई और गांव वालों ने हमसे जरा सी भी इसकी शिकायत की तो हमारा मरण मुंह देखोगे। समझ गए? ए बहू, कहाँ जा रही है? कोचिंग सेंटर जा रही हूँ मम्मी जी। अगर तू कोचिंग सेंटर जा रही है तो घर का काम कौन करेगा? मम्मी जी, मैं आकर सारा काम कर दूंगी। जितना कहा है उतना काम कर। ये घर के कपड़े पड़े हैं, ये कौन धोएगा? ठीक है मम्मी जी, अभी धुलती हूँ। ये ले, इन्हें भी धो दे। जी मम्मी। तू फिर पढ़ने लग गई? घर में झाड़ू कौन लगाएगा? पर मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले ही झाड़ू लगाया है मैंने पूरे घर में। मुझसे जवान मत लड़ा, जितना बोला सिर्फ उतना कर। ठीक है मम्मी जी। ए महारानी, तू फिर से पढ़ने बैठ गई? इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, कौन साफ करेगा? जी मम्मी जी, अभी बर्तन साफ करती हूँ। मेनिका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी। मैं हिम्मत नहीं हारी, बस ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तुम तो बहुत होनहार हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? चाहता हूँ तुम भी वही करो जो सब करते हैं। मतलब क्या? अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि इस दुनिया में सबको अधिकार है अपने सपने पूरे करने का, और जहाँ अधिकार नहीं मिलता वहाँ अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और इस कदर लड़ना चाहिए कि सामने वाला भी तुम्हें मजबूर हो जाए सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मैं समझ गई। चलिए, यहीं पर चाचा जी के बैठक पर पंचायत हो रही है, जल्दी आ जाओ।
क्या बात है? प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। नीलपत चाचा जी की बैठक पर पंचायत हो रही है, आ जाओ। अच्छा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि गांव में कोई बहू पंचायत कर रही है। प्रधान जी जब बात हक की हो तो बहू हो या सास, उसे कदम उठाना ही पड़ता है। बात तो सही है। चल बहू, मैं आता हूँ। नहीं मानती है? बात समझ आती? अरे पापा की बात नहीं मानने के। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आंटी मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पापा मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। क्यों भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देख अरुण की बहू, ये हमारा आपस का मैटर है, इस मैटर से तू अलग ही रह। वैसे भी तेरे गांव में बहुत बवंडर मचा हुआ है। ठीक है भैया, मैं अलग ही रहूंगी। एक बात बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 12वीं में मेरा बेटा इस बार। अच्छा एक बात बताओ, जब अपनी बेटी की शादी करोगे तो बहू पढ़ी लिखी लाओगे या अनपढ़? अनपढ़ कैसे ले लूंगा, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा। हाँ तो बस एक बात सोचो, अगर तुम ही अपनी बेटी को नहीं पढ़ाओगे तो क्या गारंटी है कि और लोग भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे? और जब सभी अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो बहू पढ़ी लिखी कहाँ से मिल जाएगी? भैया सब चाहते हैं कि बहू पढ़ी लिखी मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, और जब बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाती है तो माँ बाप के साथ साथ सास ससुर और पति का भी नाम रोशन करती है। पढ़ी लिखी और नारी तो घर घर की उजियारी। ठीक है बेटी, तू पढ़ने जा, खूब मन लगा के पढ़ना। ठीक है भैया, लीलपत चाचा जी की बैठक पर पंचायत हो रही है, आप भी आ जाना। ठीक है। चाचा जी नमस्ते। लीलपत चाचा जी की बैठक पर पंचायत हो रही है, आप भी आ जाओ। हम नहाने के औरतों को बुलाने से हम क्यों आवे? चाचा आप जरूर आना। कभी बाद में ये कहो कि मेनिका की बात पूरे गांव वालों ने कैसे मान ली। चल ठीक है, हम आ रहे हैं जो ऐसी बात है तो। ठीक है। हाँ बहू, अब बताइए पंचायत क्यों बुलाई है? सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर समस्त ग्राम वासियों एवं ग्राम प्रधान को नमस्कार करती हूँ। आज मैंने ये पंचायत इसलिए बैठाई है ताकि मैं अपने हक की बात कर सकूं। ताऊ ताई, ताऊ ताई, ताऊ ताई, भाभी ने पंचायत कर रही, गांव में आदमी इकट्ठा कर रखे हैं। जो बहू तो हमें मरवा के छोड़ेगी। पता नहीं क्या करके होश लेगी। अरे वो हमारी नाक कटा के रहेगी बहू। कटवा दे और कटवा दे हमारी नाक। ये बहू हमें गांव में छीने नाक नहीं छोड़ेगी। अरे बहू क्या करवा के मानेगी? क्यों हमारी बेइज्जती करने पे तुली हुई है? मम्मी जी, पापा जी, आज मुझे मेरी हक की लड़ाई लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरे गाँव वालों, आप भी कुछ पूछ लो इस बहू से, ये क्या चाहती है? अरे मुनिराज, आप भी कुछ पूछ लो। ये बहू, इससे क्या पूछ लूं? ये बहू नाम का मतलब भी जानती है? आज तक इसने गांव वालों से किसी से घूंघट भी किया है? चाचा जी, आप सब बहू से इसलिए घूंघट कराते हैं ना ताकि कोई बड़ा बहू का मुंह न देख ले। क्या ये सच बात है चाचा जी? अच्छा ये बताओ, क्या गांव में कोई ऐसी बहू है जिसका मुंह आपने ना देखा हो? और हाँ चाचा, घूंघट और बड़ों के डर से न जाने कितनी औरतों के सपने ही रह गए और वे समाज में कुछ न कर पाई। जरा सोचो, झांसी की रानी इंदिरा गांधी और सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं भी अगर घूंघट करती तो क्या आज उनका नाम इतिहास में लिखा जाता? और हाँ, ससुर और बड़े लोग भी बहू को बेटी की नजर से देखते हैं तो घूंघट करने की क्या आवश्यकता है? बात तो सही है। अच्छा बहू, ये बता तू करना क्या चाहती है? मेरा बचपन से एक ही सपना रहा है कि मैं पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनूं। नारी बहू ना, यो तो ना हो सकता। जब गाँव के लड़के पढ़ लिख कर कुछ ना कर सके तो तू औरत होकर क्या करेगी? देखो, उनकी मेहनत उनके साथ, मेरी मेहनत मेरे साथ। क्या पता मेरी मेहनत सफल ही हो जाए। तेरा मतलब गांव के लड़के मेहनती ना है? ये रोहित, सुरेश, दीपू, संदीप इतने पढ़े लिखे हैं, नौकरी लगनी होती तो इनकी ना लग जाती। हाँ, बात तो सही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके गांव के लड़के मेहनती नहीं है, लेकिन ये जो 3 हैं, इनसे पूछिए क्या इन्होंने एक बार भी जॉब के लिए आवेदन किया है?
और हाँ चाचा, मैं अपने आप को होशियार साबित करने के लिए ये सब नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये जो 3 लड़के हैं, इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए क्या मैं इनसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकती हो। हम भी तो देखें ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं। सवाल नंबर 1, हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? यो भी कोई सवाल हुआ? मोर है। जी नहीं, मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम सारस है। तू और थोक लड़कों का मुकाबला कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है? आजकल लड़का और लड़की एक समान है। तो बहू तू IAS बनने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ जी बिल्कुल। बहू तू ऐसे तो मानने वाली है नहीं। जब लड़का और लड़की तो एक समान बता रही है तो हमारी भी एक शर्त है। हमारे गांव के लड़के जो रेस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अव्वल आते हैं, अगर तूने उन लड़कों को रेस में हरा दिया तो हम तुझे पूरी छूट दे देंगे और जो तुझे अच्छा लगा वही करना और हम भी तुझे सपोर्ट करेंगे। अरे प्रधान जी, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। इसे वो लड़के तो दिखा दो कि कल के दिन कहे कि वो लड़के मुझे दिखाए नहीं। अरे और कौन? यही तीनों हैं, रोहित, सुरेश, दीपू। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब चलेगा पता। हाँ एक और शर्त है, अगर तुम रेस में हार गई तो तुम बाकी बहुओं की तरह घर में रहोगे और घर के काम करोगी। अब तुम बताओ तुम्हें शर्त मंजूर है या नहीं? अरे ये तो पहले डर गई, इसके बस की बात ना है। मुझे शर्त मंजूर है। क्या कहा? मुझे ये शर्त मंजूर है। मैं इन लड़कों के साथ रेस लगाने के लिए तैयार हूँ। प्रधान जी हमने लगा रेस के साथ रेस, गांव वाले भी कहेंगे रेस लगाए तो किसके साथ? एक औरत के साथ। क्यों डर रहे हो? ऐसा सब तभी कहेंगे जब तुम जीत जाओगे। क्या पता तुम हार जाओ। तुझे अपने आप पर बहुत घमंड है ना, तुझे तो कल रेस के मैदान में देखते हैं। बहू तूने हमारा जीना तो हराम कर रखा है और खुद भी बदनाम होने पर तुली है। ताई माने तो पापा पानी में आग लगा दूंगी। जो बदनाम करे तुम्हारी बहू को, माँ कसम उससे भी एक दिन सलाम ठगवा दूंगी। ठीक है, कल रेस के मैदान में मिलते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। अब तुम्हारा इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं। तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए। अच्छा पापा, आप भी गांव वालों के साथ ही हो, हमारे साथ नहीं हो? क्यों रहूं तुम्हारे साथ? मेरी कही हुई एक भी बात मानी है? और तो गांव में पंचायत भी कर रही है और गांव के लड़कों के साथ रेस की शर्त भी लगा रखी है। इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई। अगर पापा आप भी ऐसा कहोगे तो हम कहाँ जाएंगे और आपके अलावा हमारा है ही कौन? ठीक है, मैं तुम दोनों को घर के अंदर एक ही शर्त पर आने दूंगा। अगर ये बहू पूरे गांव के सामने माफी मांगे और रेस वाली शर्त को तो बिल्कुल ही भूल जाए। नहीं पापा जी, ये तो हो नहीं सकता। मैं इन लड़कों के साथ रेस लगाऊंगी भी और रेस जीतूंगी भी। तो ठीक है, अब तुम इस घर में तभी आना जब ये रेस जीत जाओ। तो पापा हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हाँ पापा, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम दोनों को इतना समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? पापा जी हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अभी देखता हूँ कैसे नहीं जाओगे। गाँव में पंचायत कर रखी है, गाँव के कहना चल लिया है, रेस लगा रखी है। अब यार मुझे तो बहुत डर लग रहा, कहीं वो हमें रेस के मैदान में हरा ना दे यार। यार सोच तो मैं भी रहा हूँ, जब वो हम तीनों को पीट कर भगा सकते हो तो रेस भी जीत सकती है। हाँ यार, तो कुछ करो यार, ऐसा ना हो कि गांव में हमारी बेइज्जती हो जाए। हाँ यार सही कह रहे हो तुम। बात तो सही। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें यार, क्या करें? सोचो यार, सोचो क्या करें, क्या किया जाए। अबे एक आइडिया है। क्या पता? चाचा के पास चलो, चाचे बताएंगे अब कुछ। हाँ यार ठीक कह रहे दीपू भाई, चलो यार। सही है। चाचा राम राम। राम राम लोंडो, राम राम।
कैसा आए हो? चाचा क्या बताएं, हम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्यों भाई, तुमने ऐसा क्या कर दिया? चाचा, हमने उस अरुण की बहू के साथ रेस लगाने वाली शर्त को मंजूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और हाँ चाचा, अगर हम सोचो उस औरत के साथ रेस लगाएंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी और हमारे साथ साथ तुम्हारी कितनी होएगी। और चाचा, आपकी बेइज्जती के साथ साथ पूरे गांव की बेइज्जती है। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अब हमें करना क्या चाहिए? चाचा, हम चाहते हैं कि अरुण की बहू रेस के मैदान में ना आए। अगर ऐसा होता है तो अरुण की बहू शर्त हार जाएगी और गांव में हमारी भी बेइज्जती होने से बच जाएगी। तो इसमें क्या बड़ी बात है? समझो अरुण की बहू कल रेस के मैदान में नहीं जाएगी। अच्छा चाचा, ऐसे ही होना चाहिए। अब हम चलते हैं। राम राम। राम राम। क्या हुआ अरुण, तुम दोनों इतने निराश होकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और कहाँ जाएं। देखो अरुण, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बहू कल रेस जरूर जीत जाएगी और रात रात की तो बात है, तुम मेरे घर चलो। नहीं भैया, तुम हमारे लिए परेशान मत हो। देखो अरुण की बहू, एक दिन तुमने मुझे समाज में किस तरह रहा जाता है और बेटियों के लिए क्या करना चाहिए सब तुमने सिखाया था। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि तुम्हें एक दिन के लिए अपने घर ले चलूं? ठीक है, चलो चलो। ऐसा भी कौन है? ये मेरी बेटी खुशी के टीचर है। अच्छा। सर नमस्ते। नमस्ते। तुम बैठो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। क्या बात, आप दोनों उदास से लग रहे हो? सर क्या बताएं, कुछ समस्या आ गई। क्यों, क्या हुआ? सर ये मेरी पत्नी है मेनिका, इनका बचपन से एक ही सपना रहा कि ये पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बने। और सर अब तो हमारे पापा ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया और समर भाई हमें अपने घर ले आए। अब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। देखो, आपने यह जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। और जिन लोगों की ये समाज मजाक उड़ाता है, एक दिन वह अपना बहुत बड़ा नाम करता है। और बेटी, आप ये रेस जरूर जीतोगी। सर बात तो सही है, पर पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। आपकी बात सही है, डर लगना लाजमी है। चलो एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से आप ये रेस जीत सकते हो। देखो, जितना बड़ा लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, फिर उसी तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं और फिर उसी तरीके से हमें मेहनत करनी पड़ती है अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए। ठीक है, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। आप जितना बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसको आप किस तरह से अचीव करेंगे, इस उदाहरण में आप देखेंगे। ठीक है, एक ईंट है ये। आप लक्ष्य निर्धारित करिएगा, सामने देखिएगा कि आपको कौन सा लक्ष्य निर्धारित करना है जिसको आप हिट करेंगे इस ईंट के माध्यम से। ईंट उठा करके आप वहां पर फेंकेंगे और फिर हमसे बताएंगे कि मैंने लक्ष्य ये निर्धारित किया था और उस पर ईंट पहुंची। ठीक है, और ये रेस कल जो होगी आप कैसे जीतेंगे ये हम आज ही आपको बताएंगे। आप केवल 4 पॉइंट तक ही अपनी ईंट पहुंचाए, क्यों? मैंने यही सोचा कि मेरी क्षमता इतनी है कि मैं 4 तक केवल हिट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने 4 तक का ही टारगेट फिक्स किया। और 4 तक आपकी ईंट पहुंची? जी। नहीं, आप नंबर 1 को हिट कर सकते हैं। नंबर 1 टारगेट आप हिट करिएगा, अपने दिमाग में सोचिएगा और आपकी ईंट वहीं पर पहुंचेगी। बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा रिजल्ट होता है। आप विचार बनाइएगा, अपने दिमाग में सोचिएगा कि मुझे हर हाल में ईंट नंबर 1 पर पहुंचानी है, पॉइंट नंबर 1 हिट करना है। मन में सोचिएगा कि मुझे नंबर 1 पॉइंट को हिट करना है और आप हिट कर सकते हो। पूरी ताकत लगाइए और नंबर 1 को हिट करिएगा। शाबाश, आप कर सकते हो, शाबाश।
देखो, पहले जब आपकी सोच छोटी थी तो आपने छोटा टारगेट अचीव किया, अब आपकी सोच बड़ी हुई तो बड़ा टारगेट अचीव किया। इसी तरीके से हम जीवन में कुछ भी सोच लें, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो आप रेस भी जीत सकते हैं, आपको नंबर 1 पर आना है, सबसे तेज दौड़ना है, ठीक है? अब जीत सकते हो जी। अरे प्रधान जी, टाइम तो देख लो कितना हो गया, अब तक नहीं वो बहू। अरे वो डर गई, वो नाने की रेस वेस लगाना है। अरे प्रधान जी कब आएगी, टाइम देख लो कितना हो गया। अरे इतना टाइम हो गया, उसाना होता तो अब तक आ जाती। वो डर गई, वो नाने की और लगाने की रेस वेस। भाई साहब क्या हुआ तुम्हें? अरे हुआ क्या भाई साहब? देख देख कैसे जाती है रेस के मैदान में, तोड़ दो ना साली की टांगे। प्रधान जी कितना टाइम हो गया, कितना इंतजार करें और क्या करना है अब? अरे हाँ प्रधान जी, बताओ क्या करना है अब? मैंने कहा तुम जाओ, मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ, जाओ मैंने कहा। ठीक है। अरे प्रधान जी अब कितना इंतजार करें, ये बालक तो देख लो धूप में तज गए बिल्कुल। प्रधान जी वो रोड की बहू आने के बहुत डर के दिखे। अरे प्रधान जी कितना टाइम हो गया और कितना इंतजार करें, अब बताओ क्या करना। अरे हाँ प्रधान जी, कब तक इंतजार करेंगे? लगता है वो डर गई, चलो रेस कैंसिल करते हैं फिर। देखो तुम्हें इस मैदान के 4 चक्कर लगाने हैं, जो आखिरी चक्कर में सबसे पहले आएगा जीत उसी की होगी। ठीक है, ठीक है, मेरे सीटी बजाते ही रेस शुरू करेंगे।
मेनिका उठो, आज तुम्हारे ऊपर पूरी नारी जाति की जिम्मेदारी है। उठो मेनिका, उठो उठो मेनिका, उठो उठो मेनिका। Come on मेनिका, मेनिका come on, come on मेनिका, come on मेनिका, मेनिका come on, come on, come on मेनिका, come on, come on मेनिका। Yes। शाबाश बेटी शाबाश, आज तूने कर दिखाया। अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बस तू IAS बनकर अपना और गांव का नाम और रोशन कर दे, हम भी तेरे साथ हैं। ठीक है प्रधान जी। तुम तीनों बहुत अच्छा भागते हो, क्यों ना तुम आर्मी भी ट्राई करो, क्या पता तुम्हें भारत माता की सेवा करने का मौका मिल जाए। भाभी जी हमें माफ कर दो, हम समझ गए। अगर लड़का हो या लड़की, अगर ठान ले तो उसका सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है। भाभी जी देखना, तुम एक दिन तुम IAS ऑफिसर जरूर बनोगी। भाभी जी मेरी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। प्रधान जी अरुण की बहू IAS बनकर गांव में आ रही। अच्छा जी उधर कोई ठीक है, आते हैं। तो बालको, अरुण की बहू IAS बनकर गांव में आ रही। अजी हाँ आ रही हो। चलो ठीक है, आप क्या बन गई यार। मुनिराज, वो अरुण की बहू IAS बनकर गांव में आ रही। अच्छा हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ आ जाओ। चल तो मैं आता हूँ। पानी में आग लगा दूंगी, जो बदनाम करे तुम्हारी बहू को, माँ कसम उससे भी एक दिन सलाम ठगवा दूंगी। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। पापा जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। बहू मुझे माफ कर देना, मैंने इन लड़कों के कहने से तुझे बहुत परेशान किया। चाचा अगर आप मुझे परेशान नहीं करते तो आज ये पूरा गांव मेरा कैसे होता। बेटे आज तूने कर दिखाया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिनके सपना में दम होता है ना, उनके सपने एक दिन अवश्य पूरे होते हैं। भाभी हम तीनों पे आर्मी में भर्ती हो गए और देश की खूब सेवा करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज से हम नहीं करेंगे बेटा बेटी में अंतर, ये हमारा जंतर, ये हमारा मंतर। हाँ तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और साथ में कमेंट करके ही बताओ वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो।